एचडी न्यूज से मैं हूं आकाश नियासी। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं गुजरात बार के मरकजी ऑफिस में और हमारे साथ गुजरात बार के नौ मोहतमिम जनरल सेक्रेटरी रिजवान हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले हम इनसे जानेंगे कि इनकी कामयाबी के बाद इन्होंने गुजरात बार के जो वकला हैं उनकी फलाह व बहबूद के लिए क्या मनसूबा जात जो है तश्कील जहन में रखे हैं कि जिनको ये पाया तकमील तक पहुँचाएंगे। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया आकाश नियाज़ी साहब। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने कीमती वक्त से टाइम निकाला और बाहर के इश्यूज़ को हाईलाइट करने के लिए। मैं हाईली मोटिवेटेड हूँ अपने बाहर मेंबर्स को सर्व करने के लिए, अपने बाहर को, अपनी कम्युनिटी को। तो अभी रिसेंटली इलेक्शन हुआ है, मेरी इलेक्शन कैंपेन में भी बहुत ज़्यादा प्लान्स शामिल थे। मैंने दोस्तों से कमिटमेंट्स वादे भी किए हुए हैं। इंशाल्लाह मैं उनको हर सूरत फुलफ़िल करूँगा अल्लाह की मदद से, अपने दोस्तों के तावन से। मेरी सारी कैबिनेट मेरे साथ इन लाइन है। तो सबसे पहले तो मेरा जो एक नारा था कि मैं अपने यंग वकला की वेलफेयर के लिए, तो उसमें यंग वकला की वेलफेयर के लिए दो चीज़ें मेन। सबसे पहले उनके चैम्बर्स और दूसरा उनकी वकालत के लिए उनको अकोमोडेट करना, उनको एक अच्छा एटमॉस्फेयर फैसिलिटेट करना। तो चैम्बर के वाले से अल्हम्दुलिल्लाह हम रिसेंटली भी एक मीटिंग की है कैबिनेट की। दोबारा फिर ये हमारा इशू पाइपलाइन में है और इंशाल्लाह मैं होपफुल हूँ कि मैं अपने टेन्योर में इसको सॉल्व करके जाऊँगा। नौजवानों को नए दफातर मुहैया करना मेरी अवलीन तरजीह है और मैं अपनी बेस्ट एफर्ट और अपनी तमाम तर तवानाइयाँ इस पर सर्फ करूँगा कि अपने नौजवान साथियों, दोस्तों को नए चैम्बर्स और इंडिपेंडेंटली चैम्बर्स और अपने अलहदा दफातर दे के अपना टेन्योर ख़त्म करूं। तो उसके अलावा उनकी वकालत के हवाले से अकोमोडेशन या लीगल प्रोफेशन को अपलिफ्ट करना, तो ये मैं डे टू डे इस पे वर्किंग कर रहा हूँ कि किस तरह से अपने दोस्तों को अकोमोडेट कर सकता हूँ, किस तरह अपने बार मेंबर्स को, अपनी इस लीगल फ्रेटर्निटी को किस तरह मैं अकोमोडेट कर सकता हूँ। तो इंशाल्लाह ये एक लेंथी प्लान है और इंशाल्लाह मैं अपने टेन्योर में ये सारी चीज़ें होपफुली करके जाऊँगा इंशाल्लाह। अच्छा सर, ये बताएगा कि हमने देखा कि किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल, कोई उम्र भर तमाम सफ़र में रहा, कि हमने वकला के हवाला से कि कुछ लोग जो अमीर होते हैं, जिनके पास पैसा होता है, वो आते ही अपने बड़े बड़े चैम्बर्स बना लेते हैं जो गुजरात बार की कचहरी में मौजूद भी हैं, और कुछ बेचारे सारी ज़िंदगी गुजर जाती है, बल्कि बाज़ औक़ात तो कब्र तक चले जाते हैं, उनका चैम्बर नहीं बन पाता। तो ये क्या है? ये आपकी नज़र में कोई फ़र्क होगा, मेरी नज़र में तो सारे वकील बराबर होते हैं। जब कोई काला कोट पहन लेता है तो वो एक वकील की हैसियत से देखा जाता है, उसमें फिर उसका कोई बैकग्राउंड या ये चीज़ें मैटर नहीं करती। उसके उतने ही राइट्स हैं जितने मेरे राइट्स हैं, उतने ही जो मुझसे सीनियर हैं उनके राइट्स हैं। तो वकील सारे इक्वल हैं और उनकी एक यूनिटी है। हर वकील के अपने एक जैसे हकूक़ हैं और वो यहाँ तो कोई फ़र्क ऐसा नज़र नहीं आया और ना ही होता है। हमारी कम्युनिटी का ये एक खूबसूरती है कि सारे वकील एक जैसे होते हैं और हर कोई दूसरे से बेहतर समझा जाता है। अच्छा, जिस तरह हमने देखा कि आपके जो बोर्ड्स अवेज़ा होते हैं वहाँ हाता कचहरी में, एक एक जो वहाँ बोर्ड लगा हुआ है 60-60 नाम लिखे होते हैं, तो इसका मतलब चैम्बर तो एक शख्स का होता है। तो चैम्बर्स का इशू तो है, इस पे कोई स्पेशल लाया अमल क्या है? आकाश भाई, ये आपको मैं कैसे समझाऊंगा, आप इन चीज़ों से शायद वाकिफ़ नहीं होंगे। ये एसोसिएट्स होते हैं, एक चैम्बर होता है, उस्ताद मोहतरम होते हैं, उनके एसोसिएट्स होते हैं, शागिर्द होते हैं, एक अलाइज होते हैं उनके साथ, तो ये उनके नाम लिखे होते हैं। ठीक है। तो ये नहीं होता कि वो एक चैम्बर है तो बाकी साहब जो है उनका नहीं है। तो ये एक हमारा इंटरनल प्रोसीजर होता है। ये आपको मैं समझाऊँ भी तो समझ नहीं सकेंगे आप। अच्छा सर, ये बताइएगा कि अदालतों में इतनी ज़्यादा केसेस की तादाद हो चुकी है, लोग रोना रोते हैं कि हमें इंसाफ नहीं मिलता, तो वकला का क्योंकि एक बड़ा मरकज़ी रोल है इस पूरे सिस्टम में, तो इस निज़ाम की तब्दीली के लिए या इसमें बेहतरी के लिए भी तो वकला अपना किरदार अदा करते हैं। गुजरात बार क्या अदा कर रही है कि हज़ारों केसेस रोज़ाना जज लोग जो है तारीख पर तारीख, ये कि निज़ाम कब बदलेगा? देखिए जी, ये एक जनरल सी सेंस डेवलप हो गई है, तारीख पे तारीख। लॉ है, एक प्रोसीजर है, एक सिस्टम है, उसको फॉलो किए बगैर कोई केस डिसाइड नहीं हो सकता। अगर कोई केस दायर होता है, उसकी समनिंग होती है, उसके वारंट जाते हैं, फिर उसका जवाब दब आता है, एप्लीकेशंस होती हैं, वो एक प्रोसीजर है और उसके लिए डेट्स जो हैं वो एक सिस्टमेटिक चीज़ें हैं। तो इसमें कोई आप ये कहें कि तारीख पे तारीख और इसमें शायद कोई वकला की नेगलिजेंस है, ऐसी कोई बात नहीं है।
ना जजेस कोई नायल लिया है। पेंडेंसी की बात कर रहे हैं आप, कितने केसेस ज़ेर समाअत हैं, इल्तवा का शिकार है, तो आप देखें ना जी आबादी कितनी हो गई है। तो आबादी जो 10 साल थी उससे अब डबल हो गई है। डिस्ट्रिक्ट गुजरात की आप चेक कर लें। तो इस तनासब से केसेस भी बढ़ रहे हैं, लिटिगेशन भी बढ़ रही है, फिर केसेस की नौयत भी चेंज होती है। पहले क्रिमिनल सिविल केसेस होते थे, अब तो मुख्तलिफ उसकी ब्रांचेस आ गई हैं ना ठीक है। लिटिगेशन की। अब बैंकिंग आ गया है आपका, देखें FIA का अलहदा है, FIA का बिल्कुल, अलहदा है, एंटी साइबर का करप्शन अलहदा है, अलहदा है। ड्रग कोड अलहदा। पहले ये चीज़ें नहीं थी, ठीक है। अब नई ये इंसेप्ट हुई हैं इस सिस्टम में, लीगल सिस्टम में। तो इस हवाले से भी केसेस बढ़ गए हैं। तो इंसाफ आई थिंक प्रोसीजर के तहत चीज़ें चल रही हैं। ठीक है। किसी हद तक ये कह सकते हैं आप कि उस लेवल पे नई चीज़ें जा रही जिस लेवल पे दुनिया तरक्की कर रही है। तो ये ओवरऑल एक सिस्टम का फेलियर है, इसमें वकला की नेगलिजेंस या वकला के पार्ट पे कोई ऐसा फॉल्ट नहीं है। तो सर आखिर में क्या पैगाम देंगे आप? मैं यही पैगाम दूंगा जी, आप बी पॉजिटिव और प्रोग्रेसिव रहें और माशरे का एक बेहतर इमेज जो है उसको डेवलप करें और एक गुड सेंस डेवलप करें। तो चीज़ें चल रही हैं, हमारा माशरा भी बेहतरी की तरफ है, हमारा लीगल सिस्टम भी बेहतरी की तरफ है। तो वकला जो हैं वो इस लीगल सिस्टम में बैकबोन की हैसियत से हैं। इन्होंने हमेशा मुल्क की सियासत, बाहर की सियासत, हर मामले पे वकला ने कुर्बानियाँ दी हैं, सेक्रीफाइस किया है, सफ़र किया है। तो ये वकला एक मेजर स्टेक होल्डर हैं इस कंट्री के और वकला को हर मामले में इत्मीनान में लेकर और जस्टिस सिस्टम की रेस्टोरेशन और जस्टिस सिस्टम की डेवलपमेंट के लिए वकला का मेन रोल है। तो हमारी कम्युनिटी बेहतर सर्व कर रही है इसमें। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह बीइंग रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बार, मेरे लिए भी हम्बल प्राइड है कि मैं अपने वकला का नुमाइंदा हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें बेहतर जा रही हैं, दिन ब दिन बेहतर होंगी इंशाल्लाह। जी नाज़रीन, बिलाशुबा गुजरात बार जो है हमेशा इंसाफ की फराहमी में और जो अवाम को दरपेश मसाइल हैं और वकला के मसाइल हल करवाने में अपना भरपूर किरदार अदा करती है और पंजाब की बेहतरीन बार्स में गुजरात बार का शुमार होता है। नौ मुंतब सदर रुखसार अहमद चौधरी और नौ मुंतब जनरल सेक्रेटरी चौधरी रिजवान हुसैन जो हैं, इनका कहना है कि चाहे यहाँ पर नौजवान वकला जो हैं उनके जो मसाइल हैं, चैम्बर्स के मसाइल हैं या दीगर मसाइल हैं, उनको हल करवाने के लिए वो इस साल अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। IG न्यूज़ से मैं हूँ आकाश नियाज़ी।